शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आंदोलन का ऐलान कर दिया गया है। इस बीच सियासत भी शुरू हो गई है। हालांकि सरकार अपना काम कर रही है और जिस तरह से अब अनुमंडलों को, जहां सिंगल अनुमंडल वाले ज़िले हैं, उन्हें बांटने का काम भी शुरू हो गया है, लेकिन विवाद बढ़ते ही चला जा रहा है। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मसला गर्म होते चला जा रहा है। शिक्षक संघों ने ऐलान कर रखा है 28 और 29 तारीख को विशाल प्रदर्शन करेंगे, धरना प्रदर्शन होगा सरकार के खिलाफ ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी को लेकर। ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर जो है बिहार शिक्षक संघ ने कहा है कि जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी लाई गई है वह शिक्षकों के हित में नहीं है। शिक्षक संघ के आह्वान पर जो है शिक्षक एक बार फिर जुटेंगे बड़े पैमाने पर और 28 और 29 तारीख को पटना में शिक्षक अपनी ताकत दिखाएंगे सरकार को कि सरकार ने जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी बनाई है वो उन्हें मंजूर नहीं है। यानी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी काफ़ी लंबे वक्त तक इंतज़ार के बाद आई, लेकिन विवादों में फंस गई। 3.5 महीने से ज़्यादा का वक्त लग गया। 4 IAS अधिकारियों की टीम बनाई गई, जिन्होंने खंगाल कर जो निकाला, ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी बनाई, तो उस पर विवाद खड़ा हो गया। दरअसल सबसे ज़्यादा विवाद जो है अनुमंडल को लेकर है। अनुमंडल जो है, अनुमंडल का जो चॉइस मांगा जा रहा है सभी शिक्षकों से 10 अनुमंडल का, वो शिक्षकों को मंजूर नहीं है। महिला शिक्षकों के लिए तो ठीक है कि उनसे पंचायत का ऑप्शन मांगा जा रहा है या नगर परिषद जो है नगर निकाय का ऑप्शन मांगा जा रहा है, लेकिन पुरुषों के मामले में जो पुरुष शिक्षक हैं उनसे 10 अनुमंडल का ऑप्शन मांगा जा रहा है। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा विवाद इसी को लेकर है कि पुरुषों के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है पुरुष शिक्षकों के साथ। तो पुरुष शिक्षकों को 10 अनुमंडल वाला जो मामला है, हालांकि जो कई ऐसे ज़िले हैं बिहार में, लगभग 7 से 8 ज़िले ऐसे हैं जहां पर सिंगल अनुमंडल है। तो ऐसे में इन लोगों का साफ कहना है कि जहां सिंगल अनुमंडल वाले ज़िले हैं वहां तो शिक्षकों को बाहर दूसरे ज़िलों में जाना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या स्थिति होगी। तो लेकिन अब शिक्षा विभाग ने उसके लिए भी कदम उठाया है और अनुमंडलों को तोड़ना शुरू कर दिया है। एक लेटर आपको दिखा देते हैं, जो लखीसराय का एक लेटर आया है, जिसमें लखीसराय अनुमंडल को 2 भागों में बांट दिया गया है। शैक्षणिक अनुमंडल की बात करें तो 2 भागों में बांट दिया गया है। किशनगंज में भी इसके पहले बांटा गया था, सिंगल अनुमंडल वाला जिला है उसे भी 2 अनुमंडलों में बांटा गया, शैक्षणिक अनुमंडल। तस्वीरें आप देख सकते हैं जो लेटर आई है। और बाकी भी जो 6 ज़िले हैं, बताया जा रहा है कि आज शाम तक उन पर भी जो है फैसला हो जाएगा और उन्हें भी 2 भागों में बांट दिया जाएगा। यानी जिस अनुमंडल क्षेत्र वाले में शिक्षक है तो दूसरे अनुमंडल वाले क्षेत्र में जो है उनकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। तो ऐसे में शिक्षकों के लिए उसको भी बांटा जा रहा है, लेकिन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। खासकर जो विपक्ष है उसने तो मोर्चा खोल ही रखा है। विपक्ष के जो नेता हैं, जो RJD और कांग्रेस जो है वो विरोध कर रही है और कह रही है हम शिक्षकों के साथ खड़े हैं। RJD का बड़ा बयान आया है। RJD के जो प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने कहा है कि RJD शिक्षकों के साथ खड़ी है, शिक्षकों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ेगी। तेजस्वी यादव ने शिक्षकों की लंबी लड़ाई लड़ी और अब वो जो है शिक्षकों के साथ खड़े हैं। शिक्षकों को उन्होंने बड़े पैमाने पर नौकरी दी और ऐसे में अब उनके साथ अगर गलत हो रहा है तो हम साथ खड़े हैं। तो क्या कुछ कह रहे हैं मृत्युंजय तिवारी जो RJD के प्रवक्ता हैं, उनका बयान सुनवा देते हैं, सुन लीजिए आप। बिहार विधानसभा होने जा रहा है, सभा सत्र चलने वाला है और उस समय शिक्षक लोग ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर विधानसभा का घेराव करने की बात कर, आप लोग कल बोले थे कि हम लोग शिक्षक के साथ हैं, ये धरना प्रदर्शन करेंगे, विधानसभा घेराव करेंगे, आप लोग साथ देंगे? पूरी तरह से शिक्षकों के साथ हमारी पार्टी, हमारे नेता खड़े हैं उनकी मांगों के साथ। जब तेजस्वी यादव जी की 17 महीने की सरकार थी तभी यहाँ के शिक्षकों की भलाई के लिए काम हुआ था। राज्य कर्मी का दर्जा मिला, 5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हुई, सारे काम तेजस्वी यादव जी के शासनकाल में हुए। ये सरकार शिक्षकों को प्रताड़ित कर रही है मानसिक रूप से। इसके खिलाफ शिक्षक भाई अपने मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उनकी आवाज़ को सदन से लेकर सड़क तक उठाया जाएगा। तो सुन लिया आपने। इतना ही नहीं, कांग्रेस भी कह रही है कि कांग्रेस का कहना है साफ तौर पे कि जो सरकार कर रही है वो गलत कर रही है, सरकार शिक्षकों को परेशान कर रही है और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष
का क्या कुछ कहना है, आप सुन लीजिए। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, शिक्षक नाराज भी। भाई शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। कोई पठन पाठन का काम बिहार में हो नहीं रहा है। यही बिहार जाना जाता था लोगों को शिक्षित करने में। नालंदा जैसा विश्वविद्यालय था, दुनिया भर से लोग पढ़ने आते थे। अब यहाँ से दुनिया भर में लोग जा रहे हैं। तो अखिलेश प्रसाद सिंह ने जो कुछ कहा आपने सुन लिया कि अखिलेश प्रसाद सिंह कह रहे हैं कि जो सरकार कर रही है शिक्षकों के साथ रवैया जो अपनाया है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हम इसके विरोध में खड़े हैं। आपको बताएं कि इधर जेडीयू की तरफ से जो बयान आया उसमें जेडीयू ने कहा कि बिहार शिक्षक संघ का जो आंदोलन होने वाला है वो बेवजह है। जेडीयू के जो अरविंद निषाद की तरफ से ये बयान भी दिया गया। और बीजेपी ने भी कहा कि बीजेपी ने हालांकि कहा कि उनका प्रजातांत्रिक अधिकार है, लेकिन सरकार उनकी भलाई के लिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी लाई है। तो जेडीयू और बीजेपी इसके बचाव में लगे हुए हैं। जेडीयू और बीजेपी कह रही कि जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी लाई गई है वो शिक्षकों के हित में है, लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो शिक्षकों के साथ खड़े होने की बात कर रहा है, शिक्षकों के आंदोलन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की बात कर रहा है। तो ऐसे में मामला अब आर पार का नज़र आ रहा है। और आपको बताएं कि अब जो है जो विधान सभा का बिहार विधानमंडल का जो सत्र शुरू होने जा रहा है, शीतकालीन सत्र, उसमें काफ़ी कुछ बवाल देखने को मिल सकता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आर पार के मूड में है। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।